हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेल्स सर्विसेज में। आज है 12 जुलाई और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 12 जुलाई से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही दोस्तों, इन करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि गेल के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों, ये जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसके जो चेयरमैन है वह नियुक्त किया है सतीश गुप्ता को। यह नियुक्त किया है संदीप गुप्ता को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो ये है संदीप गुप्ता जी। दोस्तों, संदीप कुमार गुप्ता को गेल के नए चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक के रूप में चुना गया है। इन्होंने दोस्तों मोहन जैन की जगह यह लेने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि मोहन जैन 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होंगे और उसके बाद ये जो पद है वो दोस्तों कौन संभालने वाले हैं, तो यह संदीप कुमार गुप्ता संभालने वाले हैं। वर्तमान में दोस्तों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में यह वित्त निदेशक के रूप में कार्यरत है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की, जिसकी स्थापना दोस्तों 1984 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो याद रखना आपको कि गेल के जो नए चेयरमैन हैं वह किसे नियुक्त किया है, संदीप गुप्ता को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन 2। और अब हम शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन किए थे उनके रिवीजन की। रिवीजन का पहला क्वेश्चन दोस्तों कि मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का जो खिताब है वह किसने जीता है। इस खिताब को जीता है पल्लवी सिंह ने। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि किस देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बोरिस जॉनसन है यह दोस्तों प्रधानमंत्री है यूनाइटेड किंगडम के। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 4। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भारत के जो नए डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर है वह दोस्तों RK गुप्ता को नियुक्त किया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस राज्य में त्वचा संक्रमण फैल रहा है। तो यह फैल रहा है दोस्तों सिक्किम राज्य में। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। नैरोबी मक्खिया के कारण त्वचा संक्रमण फैल रहा है। अगला क्वेश्चन कि भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिविर सम्मेलन का जो उद्घाटन है वह कहाँ पर किया है। दोस्तों, इसका जो उद्घाटन है वो किया है, याद रखना, नई दिल्ली में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में G20 का नया शेरपा किसे नियुक्त किया है। यह नियुक्त किया है दोस्तों अमिताभ कांत को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि 13 एक्सप्रेस वे वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो यह राज्य बना है दोस्तों उत्तर प्रदेश। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करेंट अफेयर्स की। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। आपका जो पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि भारतीय निशानेबाज अर्जुन बतूता ने दोस्तों 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो दोस्तों याद रखना, गोल्ड मेडल जीता है अर्जुन बतूता ने। इनका जो संबंध है वह निशानेबाज मतलब शूटिंग से है। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है अर्जुन बतूता। अर्जुन बबूता ने दोस्तों टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता लुकास कोजेंसी को पछाड़कर पुरुष 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो अर्जुन बबूता है दोस्तों यह पंजाब राज्य के रहने वाले हैं। और ये जो वर्ल्ड शूटिंग कप है दोस्तों, इसका जो आयोजन है वह कोरिया के चांगवान में इसका आयोजन किया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन है इसकी जो स्थापना है दोस्तों वह 1907 में जर्मनी में की गई थी। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो यह व्लादिमीर लिसिन है। याद रखना दोस्तों कि भारतीय निशानेबाज अर्जुन बबूता ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, तो गोल्ड मेडल जीता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 1। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राइट टू हेल्थ बिल पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा। तो यह राज्य बनने वाला है दोस्तों राजस्थान। याद रखना दोस्तों कि राइट टू हेल्थ बिल
इसे इंट्रोड्यूस करने वाला जो फर्स्ट स्टेट है वह कौन सा बन गया दोस्तों? तो यह राजस्थान बन गया है। तो राजस्थान जल्द ही सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। दोस्तों इस विधेयक को पेश करने का उद्देश्य क्या है? तो सरकारी और प्राइवेट स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के माध्यम से सभी नागरिकों को कम कीमत में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि स्वास्थ्य का जो अधिकार विधेयक है इसे पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह राजस्थान बन गया है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं राजस्थान राज्य की, जिसकी राजधानी है जयपुर, और वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री है दोस्तों वह अशोक गहलोत जी है। तो याद रखना यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 4। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस देश के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रधानमंत्री थे रानिल विक्रमसिंघे यह किस देश के थे? तो श्रीलंका के। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 श्रीलंका। दो कि महिंदा राजपक्षे के इस्तीफे के बाद रानिल विक्रमसिंघे 12 मई 2022 को प्रधानमंत्री बने थे। आर्थिक संकट से नाराज हजारों प्रदर्शनकारियों ने दोस्तों 9 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया था और वे राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। और वहां के जो लोग हैं दोस्तों वह राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ लंबे वक्त से गोटा गो गामा और गोटा गो होम आंदोलन चला रही है। तो याद रखना दोस्तों कि श्रीलंका देश के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन 3। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय उद्योग परिसंघ ने वर्ष 2022-23 के लिए अपने अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है? तो यह नामित किया दोस्तों आर दिनेश को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें भारतीय उद्योग परिसंघ की, तो संजीव पुरी को भारतीय उद्योग परिसंघ के नए उपाध्यक्ष नियुक्त किया था। यहाँ पे आपको याद रखना है कि भारतीय उद्योग परिसंघ की जो स्थापना है वह 1895 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विंबलडन 2022 में महिला सिंगल का जो खिताब है वह किसने जीता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो विंबलडन 2022 है इसमें महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो एलेना रायबाकिना ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। दोस्तों कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना ने फाइनल में ओन्स जेब्यूर को हराकर खिताब जीत लिया है। रूसी मूल की कजाकिस्तान खिलाड़ी रायबाकिना किसी ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचने वाली अपने देश की पहली महिला खिलाड़ी है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ट्यूनीशिया की ओन्स जेब्यूर भी पूरे अफ्रीका और अरब क्षेत्र से ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला खिलाड़ी है। दोस्तों एलेना रायबाकिना का जो जन्म है वह रूस के मास्को में हुआ था, लेकिन यह 2018 से कजाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो याद रखना दोस्तों विंबलडन 2022 में महिला सिंगल्स का जो खिताब है वह किसने जीता है? तो यह एलेना रायबाकिना ने जीत लिया है। यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन 2। यहाँ पे हम दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का जो खिताब है वह किसने जीता था? तो यहाँ पे पुरुष सिंगल की अगर बात करें तो राफेल नडाल ने। यहीं पे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का महिला सिंगल्स का जो खिताब है वह एशले बार्टी ने जीता था। और फ्रेंच ओपन 2022 की अगर बात करें तो पुरुष सिंगल्स का जो खिताब है वह राफेल नडाल ने और महिला सिंगल्स का जो खिताब है वह इगा स्विटेक ने जीता है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए दोस्तों जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है यह प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है कब? तो याद रखना 11 जुलाई को। यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन 2। दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं इस दिन का जो उद्देश्य है वह क्या है? तो जनसंख्या के मुद्दों की तात्कालिकता और महत्व पर ध्यान केंद्रित करना है। विश्व जनसंख्या दिवस 2022 की अगर थीम की बात करें तो यह दोस्तों 8 बिलियन की दुनिया, याद रखना 8 बिलियन की दुनिया जो कि सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना है, यह इसका विषय है।
साथ ही दोस्तों इस दिवस की जो स्थापना है वह 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मतलब यूएनडीपी की तत्कालीन शासी परिषद द्वारा की गई थी। तो याद रखना कि विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो यह 11 जुलाई को। यहाँ पर राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन 2। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? यह बनी है दोस्तों सिमोन बाइल्स। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। याद रखना दोस्तों कि सिमोन बाइल्स अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम उन लोगों को पहचानने के लिए दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा या राष्ट्रीय हितों, विश्व शांति, सांस्कृतिक या अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक या निजी प्रयासों में विशेष रूप से सराहनीय योगदान दिया है। तो याद रखना करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 सिमोन बाइल्स को। दोस्तों याद रखना सिमोन बाइल्स को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया है। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दे और इसे शेयर भी करें। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? याद रखना दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है कि एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है भारत का, यह आपको बताना है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।